सांगट बांध की बहुत बड़ी परियोजना जो लगभग 5 करोड़ रुपए की बनने वाली है। आगे भी आने वाले समय में कोई भी मेरे लायक काम हो तो आप बिल्कुल आइए। मेरे घर के दरवाजे पहले भी खुले थे आप लोगों के लिए और आगे भी खुले रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सांगट कला वाया साकरोदा, सुंदरचा, तासोल, फटावला, बिनोल, साकरोदा, सरकारगढ़ रोड का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण जो लगभग 47 करोड़ रुपए का। तो हमारी सरकार भी महाराणा प्रताप चौकेट बहुत जल्दी शुरू करने वाली है। अब उसका मुझे लगता है लगभग सारा काम हो चुका है, DPR भी बन चुकी है। राजसमंद में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आकर 67 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। आज राजसमंद के पास सांगट कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पहुंचने पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बुलडोजर पर खड़े होकर पुष्प बरसाए गए और जोरदार अगवानी की गई। उसके बाद दिया कुमारी सीधे हरिभाई देवरा मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बेरुजी और धूनी के दर्शन किए। उसके बाद वे सीधे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की पट्टिकाओं का अनावरण किया। वे उसके बाद मंच पर पहुंचे, जहां पर प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया गया और उसके बाद राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने स्वागत उद्बोधन दिया, जिसमें सांगट कला, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के और पसूंद व राजसमंद शहर के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर उन्होंने सूचीबद्ध कार्य गिनाए और साथ ही इन विकास कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजसमंद की जनता हमेशा ही एक सरकार के साथ में चलती रही है और उसी का नतीजा है कि यह करोड़ों के विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। मांगने का कार्य तो हमारा रहता ही है और आपने कभी भी कोई भी कार्य देने में कमी नहीं करी, लेकिन कुछ विषय आप लोगों के सामने भी मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी के पास PWD विभाग के साथ साथ एक बहुत बड़ा विभाग फिनेंस का है, यानी पया अनारी मुट्ठी में ही है। तो जब हम इनके पास गए थे तो इन्होंने ये कहा था कि राजसमंद और सवाई माधोपुर, तो मेरा पहला कार्यकाल जो मेरी शुरुआत हुई है वो राजसमंद और सवाई माधोपुर से है, तो उनको हम देने में कभी कमी नहीं करेंगे और उनके कार्य पहली बार में ही स्वीकृत करेंगे। और इसी सौगात को आगे बढ़ाते हुए हमारे किसान भाई, हमारी बहनें बैठी हैं, 150 करोड़ रुपए की खारी फीडर जो आप सब जानते हैं, क्षेत्र से भी आए हुए हैं, सब किसान भाई हैं, जिसका कार्य भी चालू हो गया है और बहुत जल्दी विदिन 1 ईयर डियाजी वो कार्य कंप्लीट भी होगा। उसकी 150 करोड़ की सौगात जो आपने फाइनेंस से हमें दी है, बजट में घोषणा करी है और पहले बजट में आपने ये घोषणा करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका देना चाहूंगी। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम बैठे हैं, जिसके अंदर विभिन्न कार्यों की आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं, उनका मैं थोड़ा सा आप सबके सामने अपनी बात रखना चाहूंगी। पसून शमशान में से तलाई कुआं तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक जो सड़क है लगभग 1 किलोमीटर की, जिसका आज उद्घाटन है, लगभग 80 लाख में वो बनी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खरवड़ों की भागल से सालवी बस्ती व गुर्जरों की भागल तक वाया शमशान घाट सड़क निर्माण का आज 50 लाख का शिलान्यास हो रहा है। वर्क ऑर्डर चालू है और कार्य भी आपके जाते ही विदिन 1 हफ्ते चालू होने वाला है, उसके लिए आपका धन्यवाद। झांझर से पोदावली मार्ग वाया कलखेत सड़क जो लगभग 4 किलोमीटर की बनी है, लागत जिसकी 2 करोड़ 50 लाख है, वो कार्य भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है, उसका शिलान्यास आज हुआ है, उसके लिए भी धन्यवाद और आभार। सांगट कला बीड़ों की भागल से गोवल तक ये मांग जितनी बार हम आए हैं हमेशा हमारे सामने रखी है। यहाँ से बीड़ों की भागल से भी बहुत कार्यकर्ता आए हैं, तो इस मांग को पूरा करते हुए आज 3 किलोमीटर की सड़क जो 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
सापोल से आत्मा तक बीटी सड़क जो 3 किलोमीटर की बनेगी, लगभग 3 करोड़ का बजट है जिसके लिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बहुत मुख्य बात, जेके स्कूल से एमड़ी से भटखेड़ा मार्ग तक नहर जो एक बाईपास बनाया गया है 2.5 करोड़ रुपए की लागत से, उसका भी आज उद्घाटन है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इससे हमारे पूरे क्षेत्र को रेल मगरा बैल से जुड़ने में बहुत सुविधा होगी। सांगट कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नवीन भवन निर्माण जिसका लागत लगभग 1.5 करोड़ की होगी, जिसका आज शिलान्यास है। माननीय दिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सांगट में जब हम चुनाव के दौरान आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम और कुछ नहीं मांगेंगे। वैसे ये ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि जितनी बार आओ हमेशा 10 करोड़ की योजनाएं तैयार रहती है हाथ में कि पैसा आप लाएं, लेकिन इस पीएचसी को भी पहली बजट में ही घोषणा की गई थी, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। सांगट बांध की बहुत बड़ी परियोजना जो लगभग 5 करोड़ रुपए की बनने वाली है, जिससे मेरे यहाँ के किसान भाइयों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, जिसका आज शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही सांगट कला वाया साकरोदा, सुंदरचा, तासोल, फटावला, बिनोल, साकरोदा, सरकारगढ़ रोड का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण जो लगभग 47 करोड़ रुपए का बनेगा, केंद्र से योजना है। इसके लिए मैं आदरणीय दिया जी के साथ साथ हमारी आदरणीय महिमा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूँ कि 28 किलोमीटर की लंबी सड़क की सौगात जो आप लेकर आए हैं, उससे पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधा होगी और पूरी गांव अच्छे से जुड़ सकेंगे। साथ ही आज पुठोल जो नई पंचायत बनेगी, उसका नया पंचायत का भवन लगभग 50 लाख की लागत से जो कब से इंतजार कर रहा था उद्घाटन, पर मुझे लगता है जिसके हाथ से लिखा होता है उद्घाटन वही कर पाता है, वो आप ही के हाथ से लिखा था, उसका भी उद्घाटन आज आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद के निवर्तमान प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला परिषद के सीईओ ब्रजमोहन बेरवा, विकास अधिकारी भवानी शंकर, तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह, राजसमंद के उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता, एक्सीएन हीरालाल सालवी, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता आरएल मेहता, नाथद्वारा के एक्सीएन भानु माथुर, सांगट कला ग्राम पंचायत के प्रशासक शिवलाल गमेती, पूर्व सरपंच भंवर सिंह चौहान, उप सरपंच व भाजपा के नेता भेरूलाल जोशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल श्रीमाली, पूर्व सभापति दिनेश पालीवाल, अशोक राका, सुरेश पालीवाल, माधवलाल चौधरी, सोहन देवी गुजर, कुलदीप सिंह ताल सहित बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। उसके बाद खासतौर से जो विभिन्न विकास कार्यों की श्रृंखला में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रत्येक विकास कार्य के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। उसमें खास तौर से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सड़कों के, भवनों के, और पुठोल में नई ग्राम पंचायत जो भवन बना है उसका लोकार्पण किया गया। सापोल में नई ग्राम पंचायत बनी है, उसको लेकर भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का सापोल के ग्रामवासियों द्वारा अभिनंदन किया गया। इसके अलावा सांगट कला ग्राम पंचायत के प्रशासक शिवलाल गमेती, उप सरपंच भेरूलाल जोशी सहित सांगट कला क्षेत्र के ग्रामवासियों द्वारा भी उप मुख्यमंत्री का बड़ी माला पहनाकर उनका अभिनंदन व स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने भी कहा कि जन सेवा ही उनका मुख्य ध्येय है और इसके तहत वे हमेशा समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो रिश्ता है वे बहुत ही पुराना है, राजनीति से अलग मेवाड़ पूर्व राजघराने और मेवाड़ की जनता का अपने परिवार का रिश्ता है जो हमेशा अटूट और बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की कोई समस्या हो, विकास की बात हो, तो वे बेझिझक राजसमंद में उनके ऑफिस जिला कलेक्ट्री स्थित हैं, वहाँ आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनकी बात रख सकते हैं और उसके लिए वे हमेशा उनकी बात की, उनकी मांग का समाधान वो करेंगे। इस दौरान प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यह भी कहा कि वे जब राजसमंद के चुनाव लड़ने आए थे तब कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है, वो आज भी उनके साथ खड़े हैं।
और साथ ही राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी को उन्होंने अपनी छोटी बहन बताया और उन्होंने कहा कि ये आपके राजसमंद के विकास कार्यों की हमेशा वकालत करते रहते हैं। जयपुर जब भी आती हैं राजसमंद के कई विकास कार्यों और कई कार्य लेकर आती हैं और वे भी हमेशा राजसमंद के विकास कार्यों के लिए हमेशा तैयार व तत्पर बने रहेंगे। देखिए कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। कि राजसमंद से जो जुड़ाव है मेरा, जब मैं आपकी सांसद, आप लोग कई बार जयपुर आते हैं, काम लेके आते हैं, मिलने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ आना कम हो गया आजकल, क्योंकि आपके जो मंच वाले हैं ना कम बुलाते हैं। लेकिन अब आऊंगी मैं कार्य हो या नहीं हो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों की ओर से भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने चिंता की और न केवल राजसमंद की चिंता कर रहे हैं, वो हर क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। वो राजस्थान के लिए हमको क्या करना है, मोदी जी के पास हम जाते हैं, मोदी जी कहते हैं बताओ राजस्थान को क्या मैं दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ राजस्थान के लिए। और हमेशा कोई भी हम कार्य लेके जाते हैं वो तुरंत उसको सैंक्शन कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर बजट में, मैं मानती हूँ ऐसे बजट इन 3 वर्षों 3 बजट आ चुके हैं, ऐसे बजट इससे पहले किसी सरकार में नहीं आए। और मैं आज आपको आश्वासन देती हूँ, अभी तो 2.5 साल हुए हैं, अभी और आधा समय बाकी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बनेगी तो बार बार सरकार बनेगी और हम लोग विकास के कार्य लगातार करेंगे। बाकी एक बात और कहना चाहूंगी, सांसद साहिबा ने महाराणा प्रताप जी की बात कही, तो हमारी सरकार भी महाराणा प्रताप चौकेट बहुत जल्दी शुरू करने वाली है। अब उसका मुझे लगता है लगभग सारा काम हो चुका है, DPR भी बन चुकी है, बस अब उसकी सैंक्शन होने वाली है। ये बहुत बड़ा काम है हम सब लोगों के लिए। मुझे लगता है ऐसी गर्व की बात है कि इतना गौरवशाली इतिहास है मेवाड़ का, लेकिन उसको सही तरीके से दर्शाना ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी सरकार इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएगी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे मिलते रहेंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मंच और मैं और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हम मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे और मैं आपको पूर्ण तरीके से आज आश्वस्त करती हूँ। पहले भी 5 साल आपकी सेवा की है, आगे भी आने वाले समय में कोई भी मेरे लायक काम हो तो आप बिल्कुल आइए। मेरे घर के दरवाजे पहले भी खुले थे आप लोगों के लिए और आगे भी खुले रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राजसमंद के सांगट कला में 67 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में कहीं न कहीं भाजपा ने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। देखिए, आज राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 60 से लेके 70 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी। और कल नाथद्वारा में भी बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हुए थे। उसके अलावा उदयपुर में भी मैंने रिव्यू बैठक ली थी कल, और एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रोग्राम भी था। ऐसे अब मैं जा रही हूँ पुष्कर, अजमेर, भीलवाड़ा, तो ये 3 दिवसीय दौरों का कार्यक्रम है। इसमें हमारा ग्राम रथ है, उसमें भी उसके भी रात्रि चौपाल के कार्यक्रम है तीनों दिन। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं और केवल मैं ही नहीं, हमारी पूरी सरकार बार बार जनता के बीच में आती रहती है, कामों के विषय के लिए भी, उद्घाटनों के लिए भी, और कोई भी समस्या होती है उनके समाधान के लिए भी। और मैं सभी राजस्थान की जनता का धन्यवाद दूंगी कि हमेशा ही उन सभी से बहुत स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है। मैडम, आपने 2.5 साल और बाकी ऐसा सवाल किया था अभी मन से, मैंने ये भी कहा था 2.5 साल अभी और फिर आगे के हमेशा के लिए। ऐसा क्या मेगा प्लान है कि आप हमेशा? मेगा प्लान सिर्फ मेरा ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको सबको मिलकर साकार करना है। उस सपने को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रदेशों में और केंद्र में एक ही सरकार रखें, ताकि हमारी डबल इंजन की सरकार हो, ताकि काम दौड़े। धीमी गति से काम होगा तो मुझे नहीं लगता जनता संतुष्ट होगी। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के समय सारे काम बहुत धीमी गति से होते थे, होते ही नहीं थे। भ्रष्टाचार भी जगह जगह हो रहा था। मैं भी सांसद थी यहाँ से, मैं जानती हूँ क्या होता था और क्या नहीं होता था। कोविड के दौरान वो लोग होटलों में बंद थे, हम लोग घर घर जा रहे थे।
आप लोगों ने भी देखा है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था उनके कार्यकाल में। आपने हमारा कार्यकाल भी 2-2.5 साल से देख लिया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, आगे भी करेगी, आपके सुझावों के साथ करेगी, आपके सहयोग के साथ करेगी। बंगाल चुनाव में बहुत जिस तरीके से बड़ी बहुमत बीजेपी के मिली है। नेताओं में आपसी टकराव है, ये चलिए जी, हो सब नहीं है क्या? इस खबर को लेकर और जनप्रतिनिधियों की बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।